नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन अपडेट्स। दोस्तों, ब्रेन अपडेट्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में और स्पेसिफिकली कोलोन कैंसर के बारे में, यानी कि आंत का कैंसर। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कैंसर क्या है, आपकी आंत आपके शरीर में क्या रोल निभाती है, यानी कि क्या काम करती है, आंत का कैंसर किसे कहते हैं और कैसे इसको बढ़ावा मिलता है आपके शरीर में, आंत का कैंसर के टेस्ट कौन से होते हैं, उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं और आंत के कैंसर को क्योर कैसे किया जाता है, कौन सी मेथड से उसको अच्छा यानी कि आपको वेल्थी रखा जाता है आंत के कैंसर से। और लास्ट में हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे, जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि आपको अगर आंत के कैंसर से बचना है तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको कैंसर के बारे में A to Z जानकारी चाहिए तो आप सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ब्रेन अपडेट्स। दोस्तों, दुनिया में हर 20 में से एक व्यक्ति आंत के कैंसर यानी कि कोलोन कैंसर का शिकार बन जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। तो इस फैक्ट के जरिए आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आंत का कैंसर कितना घातक होता है। वैसे तो सारे ही कैंसर कहीं ना कहीं तौर पे घातक होते ही है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में आंत का कैंसर काफी देखने को मिलता है। दोस्तों, कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फेफड़े का कैंसर जिसको लंग कैंसर कहा जाता है, दिमाग का कैंसर जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, लिवर का कैंसर, ब्लड का कैंसर वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम इस वीडियो में आंत के कैंसर यानी कि कोलोन कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं, उसके एक अद्यतन इलाज के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आंत के कैंसर के इलाज के बारे में बात करें, आपको आंत के कैंसर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो देखते रहिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आंत किसे कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारा जो पेट का हिस्सा है वहां पे हमारे पास दो आंतें होती है, जिसको हम छोटी आंत और बड़ी आंत के नाम से अवश्य जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में कोलोन यानी कि बड़ी आंत और स्मॉल बोवेल यानी कि छोटी आंत कहा जाता है। दरअसल ये जो हमारी दोनों आंत है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है। जब खाना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तब सब रसायन, जिसको एंजाइम्स भी कहते हैं, वो मिल जाते हैं। उसके बाद वो छोटी आंत में पहुंचता है। जब खाना छोटी आंत में पहुंचता है तो उससे सारे विटामिन और मिनरल्स जैसी सभी चीजें जो कि हमारे शरीर को आवश्यक है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और उसको बड़ी आंत में फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। जो बड़ी आंत है उनको कोलोन कहा जाता है, जो कि शेष बचे हुए जो पानी और जरूरी रसायन है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे हम जो भी चीज खाए उसमें भी जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो चीज हम हमारे शरीर को मिल सके। दोनों आंत का काम पूरा होते ही जो खाना है वो हमारे मल में तब्दील हो जाता है और उसकी हमारे शरीर को कोई भी जरूरत नहीं रहती, इसलिए उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। यह जो पूरी आंत की प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक भाग है। यह हमारे शरीर की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली में से एक है। अगर इसमें कोई भी प्रकार से गड़बड़ होती है तो हमारी जान भी जा सकती है। दोस्तों, यह तो हो गई आंत यानी कि कोलोन की बात। अब हम समझते हैं कि कैंसर किसे कहा जाता है और ये कैसे हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये जो कैंसर है वो हमारे सेल्स यानी कि कोष में देखने को मिलता है। कैंसर और कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक कोष है जो कि हमारे शरीर के काबू से बाहर चला जाता है। अगर हम डॉक्टर्स की तरह इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो कैंसर कोष है वो शरीर के ऐसे कोष है जिनकी वृद्धि बेकाबू यानी कि इनफाइनाइट अनलिमिटेड हो जाती है। अब ये जो कैंसर का कोष है वो जब बढ़ना शुरू करता है तो वो अपनी लिमिट से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका होता है। अब इन कोषों की जो साइज है वो हमारे रेगुलर कोष से बहुत बढ़ चुकी होती है। इसे हम कैंसर की गांठ या कैंसर कहते हैं। ये जो बढ़े हुए कोष है वो जब नॉर्मल साइज से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसको शरीर में कोई यहाँ पे काम नहीं रहता। इनको हमारे शरीर से निकालना ये बेहद आवश्यक हो जाता है। अगर इसको हमारे शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो वो हमारे खून के साथ मिल जाते हैं और शरीर के बाकी जगहों पे भी खून के जरिए फैल जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके कारण हमारी जान भी जा सकती है। अगर यह कोष हमें हमारे फेफड़ों में नजर आए तो इसको लंग कैंसर कहते हैं। अगर यह कोष हमारे दिमाग में नजर आए तो इसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और अगर यह कोष हमारी कोलोन यानी कि आंत में नजर आए तो इसको आंत का कैंसर यानी कि कोलोन कैंसर कहते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कोलोन कैंसर यानी कि आंत का कैंसर क्या होता है। दोस्तों, अगर ये बेकाबू कोष हमारी आंत में दिखाई दे जाए तो इसे हम आंत का कैंसर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कोलोन कैंसर के नाम से जाना जाता है।
जैसे कि हमने आगे देखा कि हमारे शरीर में दो आंतें होती है, एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत। दोस्तों, ये जो कैंसर के कोष है वो अगर बड़ी आंत में दिखे तो उसको कोलन कैंसर कहा जाता है, और अगर छोटी आंत में दिखे तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर लोगों को कोलन कैंसर देखने को मिलता है, यानी कि बड़ी आंत में कैंसर देखने को मिलता है। यह आमतौर पे 4 स्टेज का होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैंसर का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों, कैंसर या कोई भी बीमारी को पहचानने के लिए 2 तरीके यहाँ पे होते हैं। एक तरीका ये है कि आप उस बीमारी के लक्षण यानी कि सिम्टम्स को भापे और उसके जरिए बीमारी की पहचान करें, और दूसरे तरीके में आप डॉक्टर्स के जरिए कोई डायग्नोस्टिक मेथड यूज करते हैं और उसके जरिए आपको बीमारी का पता चलता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आंत के कैंसर है, उसको भी 2 तरीकों से पहचाना जाता है। पहला तरीका उसके लक्षण या सिम्टम्स पहचानने का है, और दूसरा तरीका डायग्नोस्टिक करने का है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आंत के कैंसर में क्या क्या लक्षण, जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, वो होते हैं। जो सिम्टम्स है वो कुछ इस तरह से है। आपके लेटरिन जाने की रूटीन में बदलाव आना, बार बार डायरिया होना, बार बार कब्ज होना, लेटरिन में ब्लड का निकलना, मल द्वार में रास्ते में ब्लीडिंग होना यानी कि खून का बहना, बेवजह वजन का कम हो जाना, एनीमिया बीमारी या हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी होना, थकान महसूस होना या फिर लगातार पेट दर्द होना। दोस्तों, ऊपर लिखे गए सभी लक्षण बड़ी आंत के कैंसर के हैं, यानी कि कोलन कैंसर के हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में उपरोक्त लक्षण दिखते हैं तो वह संभवतः कोलन कैंसर हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आंत का कैंसर कब हो सकता है? दोस्तों, आंत का कैंसर कई कारणों से हो सकता है। इन सभी कारण की लिस्ट हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, जैसे कि ज्यादा स्मोकिंग या धूम्रपान करना, ज्यादा अल्कोहल की सेवन करना या दारू पीना, ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड खाना, किसी नजदीकी रिश्तेदार को आंत का कैंसर होना, यानी कि आंत का कैंसर वंश परंपरागत भी है, आपका वजन जरूरत से ज्यादा होना। दोस्तों, आंत का कैंसर ज्यादातर बड़े बुजुर्गों में देखने को मिलता है। जिन लोगों की उम्र 65 साल से ऊपर होती है, उनको पेट की बीमारी या आंत का कैंसर ज्यादा होने की संभावनाएं होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आंत के कैंसर को पता लगाने का दूसरा तरीका। एक तरीका तो हमने देखा कि आंत के कैंसर को सिम्टम्स के जरिए पहचाना जा सकता है। आंत के कैंसर का पता लगाने का जो दूसरा तरीका है वो अलग अलग टेस्ट करने का है। इस टेस्ट के जरिए आपको पता चलता है कि आपका कैंसर है या नहीं, और अगर है तो यहाँ पे आंत का कैंसर के टेस्ट में यह भी स्टेजिंग की जाती है, यानी कि आपके शरीर में आंत का कैंसर कितने दूर तक फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ये टेस्ट कौन कौन से है। सबसे पहला टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी टेस्ट। दोस्तों, आंत के कैंसर को पहचानने के लिए जो पहला टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी टेस्ट। इसमें डॉक्टर्स अपने आंत में एक दूरबीन, जो कि कैमरा लगा हुआ एक चीज होता है, उसको डालते हैं और उसके जरिए आपकी आंत का इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें यह मालूम होता है कि आपके आंत में कोई कैंसर जैसी बीमारी या एबनॉर्मल चीज है या नहीं। अगर है, इसका मतलब आपको आंत के कैंसर की संभावना है। यहाँ पे फाइनल नहीं हो जाता कि आपको आंत का कैंसर है। इसके लिए दूसरा टेस्ट करना पड़ता है, जिसको बायोप्सी कहते हैं। दोस्तों, अगर कोलोनोस्कोपी टेस्ट में पता लगता है कि आपको आंत का कैंसर है, तो उसके बाद आपको बायोप्सी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी टेस्ट में आपके आंत में जहाँ पे गांठ मिलती है उसका थोड़ा टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। उसमें यह कंफर्म हो जाता है कि आपको कोलन कैंसर है या नहीं, और उसके बाद स्टेजिंग के लिए जाया जाता है। स्टेजिंग में दोस्तों 2 चीजें देखी जाती है यहाँ पे। ये जो पहली चीज है वो है कि जहाँ पे आपको आंत का कैंसर मिला है उसके आसपास कैंसर कितना फैला है, यानी कि इंटरनल जो फैलाव है वो कैंसर का कितना है। और दूसरी चीज ये देखी जाती है कि आंत के बाहर के ऑर्गन्स में, यानी कि लिवर, पेट, यानी कि जो होजरी है, वहां पे आंत का कैंसर कितना फैला हुआ है। उसके जरिए स्टेजिंग की जाती है और उसके बाद जो आपको ट्रीटमेंट देनी है उसके बारे में यहाँ पे विचारणा होती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको कौन सी दी जाती है। दोस्तों, जब ऊपर बताए गए सभी टेस्ट यहाँ पे पता चल जाए और आपको कंफर्म हो जाए कि आंत का कैंसर है और कौन से स्टेज में है वो भी यहाँ पे पता चल जाए, तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर आपको आंत का कैंसर अभी अभी होना स्टार्ट हुआ है और उसका इलाज ऑपरेशन के जरिए संभव है, यानी कि ऑपरेशन में जहाँ पे कैंसर है वो हिस्सा काट दिया जाता है और निकाल लिया जाता है और फिर से आपकी आंत को जोड़ दिया जाता है। पहले ये ऑपरेशन पेट काट के किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ इसमें भी बदलाव आ चुका है। पेट में अब सिर्फ एक छेद करके ही आंत के कैंसर का ऑपरेशन शक्य है। इसके जरिए आपको अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल सकती है और ऑपरेशन का जो रिस्क होता है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है।
अगर आपका आंत का कैंसर आपकी आंत के अलावा और भी जगहों पर फैला है, यानी कि आप 3rd या 4th स्टेज में है, तो इसका इलाज करना ऑपरेशन के जरिए संभव नहीं है। इसके कारण आपको कीमोथेरापी आवश्यक होती है। कीमोथेरापी में आपको ग्लूकोज के जैसे बोतल अपने शरीर में चढ़ाई जाती है। इसमें आपके सारे जो कोष है उसको नष्ट किया जाता है आपके रक्त में से, यानी कि आपके ब्लड में से। कीमोथेरापी देने से दर्दी की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। कीमो देने से कई सारी और भी दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि बाल का झड़ना, बुखार आना वगैरह वगैरह। अभी तक सिर्फ 2 इलाज ही संभव है जिसके जरिए आप यहाँ पे क्योर हो सकते हैं, लेकिन ये जो आंत का कैंसर है वो क्योरेबल है, यानी कि आप इसके जरिए इलाज करवा के क्योर हो सकते हैं अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो। दोस्तों, अब जानते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। अगर आपको आंत के कैंसर से बचना है तो आपको कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि स्मोकिंग या धूम्रपान नहीं करना है, दारू का सेवन नहीं करना है, ज्यादा जंक फूड या बाहर का खाना नहीं खाना है, हर रोज एक्सरसाइज या फिर कह लीजिए कि व्यायाम करना है, खाने के बाद हो सके तो थोड़ा चलने का रूटीन बनाए, पौष्टिक आहार और फल ज्यादा खाएं, पूरे 8 घंटे की नींद लें। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि आंत का कैंसर क्या होता है, इसके सभी प्रकारों के बारे में जाना, कैंसर क्या है, कैंसर में हमारे शरीर में क्या होता है, क्या बदलाव क्या है, उसके बारे में भी जाना। आंत का कैंसर क्या होता है और उसको पता कैसे लगाया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस देखी। साथ ही साथ हमने आंत के कैंसर के लक्षण और उसके टेस्ट के प्रोसेस को भी बारीकी से जाना। हमने आंत के कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में और इसके इलाज और प्रिकॉशन के बारे में भी यहाँ पे जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आंत के कैंसर के बारे में पता चले। सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।